उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की कल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, पहुंचेंगे अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल। हमारी बैठक है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बनवारी लाल कंचल जी कल उपस्थित रहेंगे यहाँ पे, और लगभग 25 जिलों के व्यापारी, क्योंकि हमारे व्यापार मंडल ने 100 जिले बनाए हुए हैं, उसमें पश्चिमांचल के 25 जिले कल की बैठक में यहाँ मौजूद रहेंगे। बैठक में जो मुख्य एजेंडा है वो जीएसटी की खामियों को लेकर है। उसके अलावा जो व्यापारियों को 10 लाख का जो दुर्घटना बीमा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसके लिए 25 लाख रुपए कराने का के विषय में भी है। और बरेली के मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महादेव सेतु, उसको लेके भी, इसको एजेंडे को लेके हम लोग जो है कल इस पर चर्चा करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में कई सरकार ने जब पुल बनाया था तो सरकार ने ये शब्द कहे थे व्यापारियों से, शासन प्रशासन ने ये शब्द कहे थे कि भाई महादेव सेतु जो बन रहा है इससे अतिक्रमण हटेगा और आपका जो है आने जाने के लिए व्यवस्था सुचारू होगी। सर, आज जो व्यापार मंडल की मीटिंग रखी गई है, इसका शॉर्ट में बताइए मेन एजेंडा क्या है? आज जो है व्यापार मंडल की मीटिंग की प्रेस वार्ता थी। मीटिंग तो हमारी कल है 19 तारीख को। मुख्य एजेंडा ये है कि जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग और हमारा जो लोकल का एजेंडा है महादेव सेतु के नीचे अतिक्रमण। तीसरा है कि जो हमसे पेनाल्टी के रूप में 18% सरकार चार्ज कर रही है और वहीं बैंक जो है हमें 6% केवल दे रहा है, तो हमारा कहना यह है कि 6% ही हमसे चार्ज लिया जाए। इस पर एक आंदोलन की तैयारी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में आंदोलन की तैयारी, प्लस जो व्यापारियों को दुर्घटना बीमा है 10 लाख, उसकी सीमा 25 लाख करने के लिए वित्त मंत्री को एक ज्ञापन। चौथी बात यह है कि जो व्यापारियों को पेंशन 3000 रुपये व्यापार मंडल के प्रयासों से, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रयासों से मिलना शुरू हुई है, उसको 3 की जगह 30,000 रुपये महीना कराने के लिए आंदोलन करने की तैयारी। तो जैसा कि अभी बताया गया कि महादेव सेतु को लेकर के भी आप लोगों का एक प्रयास है, तो इसमें आप किस तरीके से, क्या आपकी कार्यविधि रहेगी कि सेतु पे किस तरीके से आप लोग सरकार से जो बन चुका है अभी इस पे कार्य करवाएंगे? देखिए ना, जो बन चुका है वो तो बन चुका, वो ना हटने वाला है ना हट सकता है, ना हम उसे हटाना चाहते हैं। जो हमारी पूर्व में व्यापार मंडल की मीटिंगें हुई हैं, तो जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र जोशी जी, जो हमारे शहर के अध्यक्ष हैं महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना जी और पिंके बाबू जी, इन सब ने मिलकर मीटिंगें बहुत करी। फिर एंड में हमने ये डिसीजन लिया कि हम कहीं भी आंदोलन या विद्रोह सड़क पे बैठ के नहीं करेंगे। हम पहले सब व्यापारियों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कोई दिक्कत है, तो हमने वो कार्यक्रम वृहद स्तर पर चलाया। इस बात को 6 महीने हो गए। सब व्यापारियों से पूछा, उनको ज्ञापन लिए, सब व्यापारियों ने हाँ करी, साहब हमें बहुत दिक्कत है। हमने उसका सबमिशन सबसे पहले नगर निगम ने करा। उसके बाद सेकंड टाइम हम लोग गए अपना सीओ साहब से मिलने के, सर हम देखिए व्यापारियों की इतनी दिक्कत है। उसके बाद उसी मुद्दे को हमने जाके उठाया डीएम साहब के पास, उसी मुद्दे को उठाया हमने कमिश्नर साहब के पास। तो हम अपने स्तर से शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा प्रशासन जागे और इस से मुक्ति मिले। इससे व्यापारियों को, तो व्यापारी तो गिने चुने हुआ 300-400 हैं, मगर पूरी बरेली की जो इतनी जनता रोज वहां से गुजरती है उसके लिए बड़ी समस्या है। उससे बड़ी समस्या हमारे शहर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कम से कम 50 किलोमीटर के एरिया के उसको मरीजों को कवर करता है, मरीज आते हैं, उन सबको आधा घंटा वहां रुकना पड़ता है। इमरजेंसी वाले मरीज भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से उठाएं ताकि हमारी सरकार चेते, हमारा लोकल प्रशासन चेते, और इससे व्यापारी को तो राहत मिलेगी, साथ में जो मरीज बेचारे आते हैं उनको बहुत राहत मिलेगी, आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, पैदल जाने वाले को राहत मिलेगी। आज पैदल नहीं निकल सकते वहां से, अब स्कूटर लेके और 3 व्हीलर लेके तो निकलना छोड़ दीजिए। तो हम तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कोशिश करते रहेंगे। और नहीं होगा तो हम सब ने डिसीजन लिया था कि हम अपने अपने व्यापार की, अपनी अपनी दुकानों की चाबियां बंद करके, चाबियां ले जाके प्रशासन को सौंप देंगे। साहब हम व्यापार चलाने के लायक ही नहीं रह पा रहे यहाँ पे, तो किस लिए दुकानें खोलें, वो हमारा अंतिम डिसीजन होगा। ऑनलाइन व्यापार से क्या फर्क पड़ रहा है व्यापार मंडल पे और व्यापार पे, और आप क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन व्यापार को? देखिए, ऑनलाइन व्यापार से क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो आमतौर पे जो दुकानें हैं, जो शहर में दुकानें खुली हुई हैं,
वहाँ से अगर ऑनलाइन मंगाना चाहो आप तो आपको सामान सस्ता मिल जाता है। सस्ता मिल जाता है तो आदमी अपने घर पे बैठ के मंगा लेता है। जो जिन लोगों ने इतनी महंगी महंगी दुकानें ले रखी हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के शोरूम खोल रखे हैं, उनका क्या होगा? आप समझिए ना कि आज अपने जैसे अमेजोन है, ये लोग इतनी सेल लगा देते हैं, उस सेल में वही टीवी आप लेने जाओ, अगर आप 32 इंच का टीवी है वो आपको मार्केट में 20,000 का मिल रहा है, आप अमेजोन से मंगा लो वही आपको 16,000 का मिल रहा है। तो आदमी दुकान पर क्यों जाएगा? तो इसलिए इन चीज़ों को सरकार को एक ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए कि उनका भी काम चले और जो व्यापारी बंधु जो काम कर रहे हैं उनका भी काम चले। रेट्स में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस पॉलिसी को कहीं ना कहीं बना के समाज में लाना चाहिए कि दोनों व्यापार चले। इस हिसाब से तो जो बेचारे इतने महंगे महंगे शोरूम लेके चले हुए वो तो खत्म हो जाएंगे ना, और ऑनलाइन वाला अपना काम करता रहेगा। पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है। पीछे ले डाल सरकार ऑनलाइन शहर में जैसा कि देखा गया है कि आजकल ई रिक्शा के द्वारा कुछ ज्यादा ही शहर में लोग त्रस्त हो गए हैं, चोटल हो रहे हैं, जाम से भी सामना कर रहे हैं। तो ई रिक्शा को लेकर के व्यापार मंडल क्या कर रहा है? शुरुआत तो ई रिक्शा की जब हुई थी तो सरकार की मंशा ये थी कि गरीब को व्यापार मिले, और उसमें एक प्रोविजन है कि जिसके नाम ई रिक्शा होगा उसी का लाइसेंस होगा, तभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ई रिक्शा ले लेते हैं, लाइसेंस भी अपने नाम का लगा लेते हैं, आगे 300 या 250 या 200 जो भी है उस पे किराए पे दे देते हैं। इसी वजह से ई रिक्शा की तादाद बढ़ती जा रही है, और नेतागिरी करनी चाहिए, व्यापारी के लिए साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन गलत नेतागिरी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर ई रिक्शा वाला रास्ता जाम कर रहा है या लोगों से लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी पैरवी करना अच्छी बात है। हम भी व्यापारी हैं, व्यापार मंडल चलाते हैं, अपने व्यापारी के लिए खड़े होते हैं, लेकिन अगर हमारा व्यापारी बिल्कुल ही जरूरत से ज्यादा गलत काम करता है तो उसकी मार्केट में व्यापार, जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं, बहुतायत सभी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। होता क्या है कि एक अतिक्रमण करता है तो वो कहते हैं मेरी दुकान थोड़ी कम लग रही है, मैं और आगे बढ़ा दूं। फिर किसी ने 1 फुट आगे बढ़ाई तो दूसरे ने 2 फुट आगे बढ़ा दी। ये नहीं होना चाहिए, पूर्णतः बंद होना चाहिए। अपनी दायरे में रखे दुकानदार। और ये जो महादेव सेतु के लिए आप बोल रहे हैं, महादेव सेतु जो बना है इसमें व्यू कटर लगना बहुत जरूरी है पूरी तरह, और लाइटिंग, रात को लाइटिंग भी नहीं होती है, तो हर तरीके से उसमें स्ट्रीट लाइट भी पूरी लगे। और इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो सूद धर्म कांटा प्रेम नगर चौराहे पर लाल बत्ती का प्रावधान इन्होंने रखा हुआ है, वो बिल्कुल ही सभी की नजर में, मेरी नजर में नहीं, सभी की नजर में वो गलत है। यहाँ पर रेड लाइट नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा रेड लाइट लगाई गई है, तो रेड लाइट की प्रोग्रामिंग ही नहीं है। सब अधिकारियों को चाहिए कि ये इस प्रोग्रामिंग पूरी तरह ठीक करवाएं ताकि जाम से मुक्ति मिले। यहाँ पर रोज जाम लगता है, दिन में 5-6 बार जाम लगता है। आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि इस समय प्रशासन, पुलिस जिस दृढ़ता संकल्प से रात दिन एक करके भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहा है और किसी भी दीन दुखी के साथ अत्याचार या गलत हो रहा है या छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं देख रहा है, पुलिस प्रशासन उसके साथ सख्त उसके लिए हित में लिए कि साहब इसका गलत हुआ, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो आज तक से सर्वोपरि है। आप भी ने भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, हमारे एडी साहब, आई साहब, एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब और अन्य सभी अधिकारी भी, उनके ईमानदारी, उनकी कार्यशैली से, कमिश्नर साहबा, डीएम साहबा, उनकी कार्यशैली से नीचे स्तर पर, थाना चौकी स्तर पर भी और तहसीलों में भी जो भ्रष्टाचार चलता था वो अब ना के बराबर तो कह सकते हैं, समाप्त तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ना बराबर रह गया। और बहुत सक्रियता से पुलिस और प्रशासनिक आदेशों का, शासन आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने किया। निश्चित ही पुलिस और प्रशासन धन्यवाद और बधाई के पात्र है। अतिक्रमण पे क्यों नहीं ये लोग निजात पा रहे? अतिक्रमण के नीचे वजह है क्योंकि अतिक्रमण जिस समय हटाते हैं, जिसका भी अतिक्रमण हटता है, आप देखते हैं कुछ समय बाद वो खुद ही आ जाता है। हमें स्वयं को जागरूक करना पड़ेगा। हम व्यापारी भाई हैं, हमें बाहर अपने अगल बगल में झांकना पड़ेगा। हम प्रशासन और पुलिस के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो अतिक्रमण व्यवस्था हो या कोई भी कार्य है। जब तक मैं अपने परिवार से, अपने घर से नहीं देख के चलूंगा
तब तक मैं बाहर कुछ नहीं कर सकूंगा। तो मुझे मालूम है कि मेरे घर में कौन क्या कर रहा है। ऐसी दुकान पे मैं बैठा हूं, मुझे मालूम है कि मेरे बाहर अतिक्रमण कौन कर रहा है, या मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है। तो उसको मुझे स्वयं से जागरूक होना पड़ेगा। जब तक मैं स्वयं जागरूक नहीं होऊंगा तो चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या अतिक्रमण व्यवस्था हो, आपने कहा, वो संभल नहीं पाएगी। पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत जिम्मेदारी हैं और वो रात दिन उस पर अग्रसित रहती हैं। वो भी हमारे आपके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी है। हम लोग तो उनके भरोसे चैन से दिन त्योहार मना रहे हैं, होली, दिवाली, ईद, और सो रहे हैं। उनको आप देखिए, वो उस दिन त्योहार वाले दिन भी अपना त्योहार नहीं मना पाते हैं। तो नमन है उनकी कार्यशैली को, नमन है उनको। और जिस कट्टरपंथी से, कट्टरता से, जितनी ईमानदारी से, जितनी नेक नीति से और रात दिन नींद भूख प्यास को छोड़ते हुए वो ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही वो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके लिए शासन भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के पात्र।